Hello friends, this is Gaurav Chaurasia, Spoken English and Communication Skills Trainer. I welcome you to this lesson. In today's class, we are going to learn action, काम का करना, and काम का करवाना. After completion of this lesson, you will be able to speak, write and understand. So, here we go. देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी लोग हिंदी में बातें करते हैं तो कुछ काम को करने के लिए कहते हैं, या तो स्वयं से ही काम की करने के लिए कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, या वह यह सूचना किसी को देते हैं, कहते हैं कि मैं इस काम को करता हूँ, मेरे पापा वहाँ जाते हैं, मेरे पापा इस काम को करते हैं. मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में सूचना आपको देना चाहूँ तो तरीका बनता है आई एक्शन, यू के लिए यू एक्शन और ही के लिए ही एक्शंस. कंफर्म करने का तरीका भी जानते हैं, यू से डू यू एक्शन, ही के लिए डज ही एक्शन. आज की क्लास में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए डायरेक्टली बोलते हैं, जैसे कि तुम ये कर लो, क्या कर लो? घर बहुत गंदा हो गया, इसको साफ कर लो. कपड़े बहुत गंदे हो गए, इनको धो लो. यार तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, इनको काट लो. अगेन मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए. क्या मैं ये कहता हूं कि, या आपसे कोई ये कहता है कि आपके बाल बड़े हो गए, इनको काट लो? मुझे यकीन है कि लोग कहते होंगे कटवा लो, कटवा लो. आपसे कपड़े नहीं धुलते तो धुलवा लो. आपका मोबाइल खराब हो गया, मैं पिछले 4 दिनों से लगा रहा हूं, वो तो मेरे फ्रेंड ने अभी मुझे बताया कि आप मोबाइल रख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका मोबाइल तो खराब हो गया. इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, उसको सुधरवा लो. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं काम को करना, जहां पर हम कहते हैं एक्शन, और काम का करवाना, जहां पर इंग्लिश में हम क्या बोलते होंगे. हम आज इसी की चर्चा करेंगे. आइए मैं लेकर चलता हूं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ. जैसे काटना तो हुआ कट, लेकिन कटवाना. बनाना हुआ मेक, लेकिन बनवाना. पोतना तो हुआ पेंट, लेकिन पुतवाना. है ना? कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. सर्विस करना, सर्विस करवाना. आप जब कार खरीदते हैं और जब सर्विसिंग का टाइम आ जाता है तो क्या खुद सर्विस करते हैं या फिर करवाते हैं? बैंक में अकाउंट खुद जाकर खोलते हैं या फिर खुलवाते हैं? आपको विदेश जाना हो, उसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, तो पासपोर्ट खुद बनाते हैं या बनवाते हैं? तो पासपोर्ट बनवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना, इंश्योरेंस खुद करते हैं या करवाते हैं? अपना या आपकी अपनी गाड़ी का. तो देखिए कितनी एग्जाम्पल्स हैं. डे टू डे लाइफ में हम और आप ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे बोलूं. तो मैं आपको एक लाइसेंस देता हूं आज से. दिमाग में एक बात को फिट कर लीजिए. एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको प्लीज मेरी क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, बट मैं अभी आपको बस एक लेसन दे देता हूं कि जब भी आपको काम करना हो तो आप कहते हो आई एक्शन, और जब आप करवाने की बात करते हो तो कहते हो इसको करवा लो. और यहां पर एक लाइसेंस यूज करना जिसे कहते हैं गेट इट डन. क्या कहते हैं? गेट इट डन. मैंने कहा बाल काट लो तो इंग्लिश में बोल दूंगा कट योर हेयर. मैंने कहा कपड़े धो लो तो इंग्लिश में बोल दूंगा वॉश योर क्लोथ्स. मैंने कहा अपने घर को साफ कर लो, क्लीन योर हाउस. कूलर को पेंट कर लो, पेंट योर कूलर. इंश्योरेंस कर लो, इंश्योर योरसेल्फ. बट जब मैं इस बात को करवाने के लिए कहूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? गेट इट डन. तो अगर मैं आपसे कहूं कि कार पेंट करवा लो तो आप बोलेंगे गेट इट डन. मैं आपसे कहूं कि घर पेंट करवा लो तो आप बोलेंगे गेट इट डन. मैं आपसे हिंदी में कहूंगा कि बाल कटवा लीजिए तो इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं? गेट इट डन. इंश्योरेंस के लिए बोलूं तो भी गेट इट डन. ऐसे काम जो आप स्वयं नहीं करते, कारण कुछ भी हो सकते हैं. या तो आपको काम करना आता ही नहीं है, या फिर काम करने का आपके पास समय ही नहीं है.
आप कह सकते हो कि आई डोंट हैव इनफ टाइम। आप कह सकते हो आई डोंट एक्शन बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम। या फिर आप कह सकते हो आई डोंट एक्शन बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्शन। या आप एक और बात कह सकते हो कि आई डोंट एक्शन बिकॉज इट डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर। मतलब क्या, यह काम मुझे रुचि नहीं करता, मेरी अब इस काम में रुचि नहीं रही। लेकिन काम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उस काम को लोगों से करवा लेते हैं। आप उनको कुछ पैसा देते हैं, वह उस काम को कर देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है और आपको आपका किया हुआ काम। तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक लाइसेंस बताया जहां पर यूज करना है गेट इट डन। मतलब अगर आपसे कोई डायरेक्टली कहता है वॉश योर क्लोथ्स, तो आप इंग्लिश में करवाने के सेंस में क्या बोलेंगे, गेट इट वॉश्ड। अगर आप कार की बात करते हैं कि वॉश योर कार, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गेट इट वॉश्ड। जी हाँ, ये जो इट है, गेट और एक्शन की थर्ड फॉर्म के बीच में जो लगाया, वह वस्तु है जिसको आप इसके ऊपर काम करने की बात करते हैं। तो मैंने कहा गेट इट डन, आई गेट इट डन। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करवाता हूं, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हाउस पेंटेड, आई गेट माई कार सर्विस्ड, आई गेट माई अकाउंट ओपन्ड, आई गेट माई बाइक इंश्योर्ड। तो देखा आपने, जब आप इस बात को लाइफ में बता पाए आई गेट इट डन, तो यही बात आप पास्ट में बता सकते हैं और आपको गेट की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, बोलेंगे आई गॉट इट डन। यही बात आप फ्यूचर में बोल सकते हैं जहां पर कह सकते हैं आई विल गेट इट डन। तो आपके पास एक्शन है गेट इट डन, लाइफ में तरीका आई गेट इट डन, पास्ट में तरीका आई गॉट इट डन और फ्यूचर में तरीका आई विल गेट इट डन। तो यही बात यू के लिए भी, यू गेट इट डन, यू गॉट इट डन, यू विल गेट इट डन। और कंफर्म करना हो तो डू यू गेट इट डन, डिड यू गेट इट डन एंड विल यू गेट इट डन। होप इट इज क्लियर, बिकॉज डू डज डिड विल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे प्रीवियस लेसन में हम कर चुके हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्वाइन माई क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर इज देयर बिलो, प्लीज, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।